नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, हमारा संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले हैं जो कि 7 पार्ट हैं वो हो चुके, मतलब 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये 8वां वीडियो है जो जिसमें 40% है हर वीडियो में करवाए जाते हैं। ठीक है, तो अब टॉप 3 में आपको आना है। हर किसी हाल में कोशिश ये करनी है कि आपको राज्य स्तर में टॉप आना है। जी हाँ स्टूडेंट, राज्य स्तर में तभी आप है ना जिले में टॉप कर पाओगे। ठीक है, तो ये 40% है वो रट लेने हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रहते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर को आपको पता है आपका एग्जाम है, तो आपको तैयारी है जितनी हो सके ज़्यादा करनी। टाइम मिले तो आपको अब खेलना कूदना बंद कर देना है, क्योंकि 20 नंबर को ही आपका एग्जाम है। ठीक है, मोबाइल बहुत ही कम देखना और जितना हो सके सेल्फ स्टडी है वो कर लो, अभी भी स्टार्ट है वो कर लो। ठीक है, तो अब हम आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को है ना सब्सक्राइब जरूर करना। आगे भी आपको सर्वोदय विचार परीक्षा से संबंधित हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मॉडल पेपर भी हम थोड़े दिनों में स्टार्ट है वो करने वाले हैं। ठीक है, 5-7 मॉडल पेपर करवा दूंगा, जिसमें हर एक मॉडल पेपर में आपके 100 क्वेश्चन है वो रहेंगे। ठीक है, और जिससे आपकी तैयारी है वो और भी अच्छी हो सके, उसमें भी आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो दे दूंगा। ठीक है, तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। संघर्ष अभी जारी हैं, सपने होंगे सच। क्वेश्चन नंबर 82 है, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना घटी। तो ये जो रोलेट एक्ट है ना उसके फलस्वरूप है, उसी कारण है ना जलियांवाला बाग में है ना क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की जो घटना है वो घटी, मतलब लोगों को मारा है वहाँ पर। ठीक है, और सार्वजनिक रोष की लहर उभरी। ठीक है, और किसके कारण ये हुआ सब कुछ, ये रोलेट एक्ट है उसके कारण। ठीक है, उसके बाद किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो ये सुझाव है महात्मा गांधी ने दिया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको समाप्त कर दिया जाए। मतलब स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो उसके बाद है किसको समाप्त कर दिया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और एक क्वेश्चन है वो आपको पूछ लेते हैं आज का, किस रेलवे स्टेशन, उस रेलवे स्टेशन का नाम बताना है जिस पर महात्मा गांधी जी को अपदस्थित कर दिया गया और नीचे उतार दिया गया प्रथम श्रेणी के डिब्बे से। ठीक है, तो उस रेलवे स्टेशन का आपको नाम है वो बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कल करा देता, तो इसका आंसर है आप कमेंट में बताओ। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। तो 1942 में है वर्ष जो कि पारित है वो किया गया। किसका आंदोलन का प्रस्ताव, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब, तो ये भी 1942 में ही हुआ था। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था, तो लाहौर में है हुआ था जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन, 1929 का। ठीक है, ये अधिवेशन ये कहाँ पर हुआ और क्या नाम है इसका, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य है वो घोषित किया, तो इस ये कहाँ पर हुआ, लाहौर में हुआ था। है ना, ये आप याद रख लोगे ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा दीजिएगा, इसको क्वेश्चन को याद कीजिएगा। किस कारण गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। ठीक है, तो किस कारण लौटा दी, तो ये आपको पता है, मैंने बताया था ब्रिटिश सरकार ने ये उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी को, और अब जो कि वापस लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। ठीक है, जो 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें वापस लौटा दी थी। ठीक है, ये आपको इस तरह से हम बता देना है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। उसके बाद किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो कौन सा ऐसा कारण था, तो आपको बताना, वर्ष 1923 में लाहौर में सांड्स की हत्या। ठीक है, किसकी हत्या, सांड्स की हत्या के कारण किस किन किन को फांसी दी गई, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब दी गई, तो 23 मार्च 1931 को। ठीक है, तो ये वर्ष 1928 में है वो दी गई थी। ठीक है, मतलब 1923 में क्या किया, लाहौर में सांड्स की हत्या की गई और फांसी है 1931 में दी गई, 23 मार्च। है ना, आपको याद है ना। उसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नए कौन है, तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था, उसके नए कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल। कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, समझ में आ रहा ना, एक बार कमेंट कर दीजिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कायदे आजम किससे कहा जाता है, तो कायदे आजम है ना मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है ना। ये 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। तो आपको पता है जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था ना, कब हुआ था, आप कमेंट बताओ, मैं बता चुका हूँ काफ़ी बार। ठीक है, मैं सभी आंदोलन हैं जितने हो सके उतने आंदोलन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 1917 से लेकर 1919 तक। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका जैसे कि चंपारण आंदोलन। ठीक है, कल क्वेश्चन भी पूछा था मैंने, चंपारण आंदोलन एक स्टूडेंट ने 1947 बताया था। ठीक है, मतलब वो गलत से टाइप हो गया,
तो आपका 1917 है, ठीक है, 1947 नहीं होगा। और चंपारण के बाद है एक खेड़ा आंदोलन हुआ था, और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, ये भी आपका 1918 में हुआ, ठीक है। और 1919 में जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, ये याद रह जाएगा ना। ये 3-4 आंदोलन है, आपको याद रखना। भारत छोड़ो आंदोलन है वो आपका पता है, आपको 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो ये 3-4 आंदोलन है, आप याद रख लोगे। उसके बाद किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाने एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया। क्या ये किस आंदोलन के दौरान बताया? असहयोग आंदोलन हुआ था ना, उस दौरान, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु पूछे तो आपको क्या बताना है? गोपाल कृष्ण गोखले। और क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि आपको महात्मा गांधी जी के संस्कृत के टीचर कौन थे? तो कृष्ण शंकर पांडे। आपको याद है ना, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की? तो सत्याग्रह क्रियाविधि है भारत में पूछे तो आपको कहाँ? चंपारण, ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की? चंपारण। उसके बाद अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया? तो स्वामी सदानंद ने ये भाषण दिया। कब दिया? अप्रैल 1919 में। कहाँ पर? दिल्ली की जामा मस्जिद। और किसके बारे में? हिंदू मुस्लिम की एकता पर भाषण दिया। किसने? स्वामी सदानंद, है ना। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो ये आपको मतलब किसकी हत्या की गई? तो ये है सॉन्स, है ना। अफसर है, एक नाम है कैप्टन सॉन्स। क्या नाम है? पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्स। और ये अंग्रेज पुलिस है, किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो भगत सिंह की गोली से मारा गया था। वो उनको फांसी दी गई थी, जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन बताया ना। ये क्वेश्चन कहा गया ऊपर नहीं, हाँ ये 88 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो कब सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? और कब? 1928 में लाहौर की सांस में कब की गई हत्या? तो आपको याद रखना 1928, है ना, याद रख लोगे ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग। ये मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है, किसको किसके रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन है ना, जहाँ तक उसके 50% चांस है कि ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 50%, ठीक है, 100% तो हम नहीं कह सकते। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण हो गया ये क्वेश्चन। गांधी जी की आत्मकथा इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो गांधी जी की आत्मकथा ने पहली बात तो किस भाषा में लिखी गई थी? तो गुजराती भाषा में, आपको याद रखना है, ठीक है। गांधी जी ने खुद ने लिखी गुजराती भाषा में, और बाद में अलग अलग लेखकों ने किसका अनुवाद कर दिया, कोई इंग्लिश में किया, कोई हिंदी में किया, ठीक है। तो आत्मकथा इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो महादेव देश जी, ठीक है, महादेव देश जी ने किया। किस में? तो आपको पूछा जाता है इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश भाषा में। और किसने? तो आपको महादेव देश जी। गांधी जी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को क्या हुई? महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। और ये मैं जो 200 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से मैं जाता हूँ उसको तो 15 से 20 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, 200 क्वेश्चन, ठीक है, और फर्स्ट से लेकर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है, किसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या माना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। केनिया गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जोमो केनेटा को किसके रूप में जाना जाता है? केनिया गांधी के रूप में जाना जाता है ना। और उसके बाद कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो आपको बताना है तीसरा, ठीक है। और मैंने लिखे हैं 1930 में जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, और 1931 में द्वितीय, और तृतीय हुआ 1932 में ना। जो तृतीय है वो उसका ये कर देना -32, ठीक है, आपको याद रह है ना। उसके बाद कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो ठीक है, स्वतंत्र भारत का पूछा, मतलब जब भारत देश है ना वो आज़ाद हो चुका था, उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो श्री राजगोपालचारी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन भी है, और एक तरह से आपको भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। उसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो किसने कहा आपको भी पता है, विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा? महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ रहा है आपके सामने। उसके बाद 100 नंबर 7 क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल ओ डायर ने। किसने? जनरल ओ डायर ने। ये क्वेश्चन मैं कल पूछूंगा, आप याद कर लेना इसको। जनरल ओ डायर, जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला आदेश है वो किसने दिया? जनरल ओ डायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? किसके साथ संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो चित्तरंजन दास, CR, ठीक है,
CR ये मतलब छोटी फॉर्म है, उसके बाद चित्रदास है पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह वर्ष 1930 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1930 में। उसके बाद गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये ना भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन था वो जनरल, मतलब गवर्नर जनरल। तो ये आपको याद रखना, लॉर्ड डलहौजी। क्या याद रखोगे? लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, जो क्वेश्चन बार बार आते हैं ना, उन क्वेश्चन को आप याद कर लिया करो, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके बताओ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह हैं, आप बता दोगे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है गोरखपुर, ठीक है। और चंपारण भी मैंने आपको बता रखे हैं, कल भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था चंपारण कहाँ पे है, खेड़ा कहाँ पे है। खेड़ा आपको पता है गुजरात में है। और इसी तरह अमृतसर भी है आपका, जलियावाला बाग जो जलियावाला है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए। भारतीय कम्युनिटी पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो भारतीय कम्युनिटी पार्टी का अस्तित्व है 1921 में, जो कि वर्ष में आया है ना। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ठीक है, तो अब आपको याद रखना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक है समय तक अध्यक्ष रहे अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना। उसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो इसमें क्या बताओगे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। तो आपको यह बताना चित्रदास CR, है ना, CR, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया। और उसके बाद दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया? लो भाई, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और जो कि यात्रा है वो कब हुई आपको मैंने बताई, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था 1930 में, है ना। और इसमें कितने किलोमीटर? 385 किलोमीटर, है ना। तो इतनी यात्रा है, वो दूरी तय करके जो नमक्कर है उसका विरोध किया। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो CF एडूज हैं, वो नाम से विख्यात है। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? तो जनरल माइक ओ डायर की हत्या है उधम सिंह ने की। किसने की? तो उधम सिंह ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा आप सभी को पता है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। उसके बाद नेजे प्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट। किस पार्टी से जुड़े? सोशलिस्ट पार्टी जुड़े नेजे प्रकाश नारायण। ये आपको नहीं पूछ जाएगा, इतना आपको ध्यान में नहीं रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ये थे क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताए, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है, कल के वीडियो में। बाकी इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह आपको आगे भी सर्वोदय विचार परीक्षा सुनने तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे, ठीक है। और आज का विनर है वो नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास जो कि डाटा है वो नहीं, ठीक है। तो आज विनर नहीं निकाल सकता। बाकी अगला जो वीडियो आएगा उसमें कोशिश करेंगे निकालने की, ठीक है। तो साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।